हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। परियों की दुनिया और जादुई स्मार्टफोन। बहुत समय पहले परियों की एक खूबसूरत और अद्भुत दुनिया थी। ये दुनिया जमीन से बहुत दूर बादलों के ऊपर स्थित थी। वहाँ की हर चीज जादुई थी, पेड़, पौधे, फूल, यहाँ तक कि वहाँ के जानवर भी बातें कर सकते थे। इस दुनिया में हर परियों के पास अलग अलग जादुई शक्तियाँ थीं। इस जादुई दुनिया में एक छोटी और चंचल परी रहती थी जिसका नाम परीना था। परीना दूसरों से थोड़ी अलग थी। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। वह हमेशा नई नई चीजें खोजने में लगी रहती। जबकि दूसरी परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल आराम से जीवन जीने में करती, परीना हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करती थी। जादुई स्मार्टफोन की खोज। एक दिन परीना जंगल में घूम रही थी। उसने सोचा कि क्यों न आज पहाड़ों के पीछे के इलाके में जाया जाए। वहां जाकर उसे एक अजीब सा चमचमाता हुआ डिब्बा मिला। वह डिब्बा असल में एक स्मार्टफोन था, लेकिन परीना ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने स्मार्टफोन को हाथ में उठाया और उसके चमकते हुए स्क्रीन को देखने लगी। तभी स्मार्टफोन अचानक बोल उठा, नमस्ते परीना। मैं हूँ जादुई स्मार्टफोन। मुझे वो इंसानों की दुनिया से लाया गया है जो तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। परीना चौंक गई। उसने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने लाया और तुम्हारे अंदर क्या जादू है? स्मार्टफोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे जादूगर ने यहाँ छोड़ा है। मैं तुम्हारी किसी भी समस्या को हल कर सकता हूँ। तुम मुझसे जो भी पूछोगी, मैं उसका जवाब दूंगा। स्मार्टफोन का पहला चमत्कार। परीना को जादुई स्मार्टफोन बहुत रोचक लगा। उसने सबसे पहले पूछा, क्या तुम मुझे इंसानों की दुनिया दिखा सकते हो? स्मार्टफोन ने अपनी स्क्रीन पर इंसानों की दुनिया की तस्वीरें और वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। परीना ने बड़े ध्यान से देखा। उसने देखा कि इंसानों के पास बड़े बड़े शहर, कारें और अजीब अजीब उपकरण हैं। वह इंसानों की तकनीक से बहुत प्रभावित हुई। फिर परीना ने सोचा, अगर मैं स्मार्टफोन की मदद से इंसानों की तरह अपनी दुनिया को और बेहतर बना दूं तो। परियों की मदद। परीना ने स्मार्टफोन का इस्तेमाल अपनी परियों की दुनिया को और सुंदर बनाने में शुरू कर दिया। जब किसी पौधे को अधिक पानी चाहिए होता, तो स्मार्टफोन बताता कि कितनी मात्रा में देना है। जब परियों को किसी नई जगह पर जाना होता, तो स्मार्टफोन नक्शा बनाकर दिखाता। धीरे धीरे सभी परियों को इस स्मार्टफोन की ताकत का एहसास हुआ। वे भी इसे इस्तेमाल करना चाहती थीं। परीना ने खुशी खुशी सबको सिखाया कि कैसे स्मार्टफोन का सही उपयोग किया जा सकता है। समस्या की शुरुआत। लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ा, परियों के बीच झगड़े भी शुरू हो गए। कुछ परियों ने सोचा कि अब उन्हें अपनी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्टफोन सब कुछ कर देता है। इससे परियों की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। परीना को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने स्मार्टफोन से पूछा, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि परियां अपनी शक्तियां फिर से हासिल कर सकें? स्मार्टफोन ने जवाब दिया, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं केवल एक उपकरण हूँ, लेकिन असली जादू तुम्हारे अंदर है। परीना का निर्णय। परीना ने समझ लिया कि परियों को उनकी असली शक्तियों की याद दिलानी होगी। उसने सभी परियों को इकट्ठा किया और कहा, ये स्मार्टफोन हमारे लिए एक मददगार उपकरण है, लेकिन हमारी असली ताकत हमारे जादू में है। हमें अपनी शक्तियों को भूलना नहीं चाहिए। हमें संतुलन बनाए रखना होगा। परियों ने परीना की बात मानी और धीरे धीरे स्मार्टफोन का उपयोग कम कर दिया। वे अपनी जादुई शक्तियों को फिर से विकसित करने लगीं। सबक। इस तरह परीना ने जादुई स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी दुनिया को बेहतर बनाया, लेकिन उसने ये भी सिखाया कि किसी भी तकनीक का उपयोग संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जादुई स्मार्टफोन अब भी परीना के पास है, लेकिन वह इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करती है। उसने ये सीखा कि असली ताकत हमेशा हमारे अंदर ही होती है। इस तरह परियों की दुनिया एक बार फिर से खुशहाल हो गई। आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।